सद्गुरु दीन दयाल हैं संतन के आधार, भव सागर अथाह से खेई उतारो पार। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीर ऐसा गुरु मिला तासे रहिए लाग, सब जग तो शीतल भया मिटी आपनी आग। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया दूजा देखो काल। कण कण में विद्यमान अनंत सत्ता स्वरूप सद्गुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमीन माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंस जनों को भी मेरी साहेब बंदगी। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि आपके क्षेत्र नवागांव में सद्गुरु कबीर संत समागम समारोह का पावन आयोजन किया गया है। इस पावन कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे बुलाकर आप सबने कुछ कहने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूं। सद्गुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व बड़ा ही विलक्षण, क्रांतिकारी है। उनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द क्रांति के बीज हैं। एक एक शब्द जलते हुए अंगारे के समान है। साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जा। इस संसार में अनेक संत महापुरुषों का अवतरण हुआ है, परंतु सद्गुरु कबीर साहब के समान न कोई हुआ है और न कभी होगा, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब होने के लिए सांच की ऐसी विशेष आग की आवश्यकता होती है जो मानव मन की समस्त अज्ञानता और संसार में व्याप्त ढोंग पाखंड रूपी सभी व्यर्थ के कूड़ा करकट, सारी बुराइयों को जलाकर भस्म कर दे। आज समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, ढोंग पाखंड, विषमता, परंपरागत रूढ़ियों को मिटाने के लिए सद्गुरु कबीर साहब के वाणी वचनों की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञान निद्रा में सोए हुए समाज को जगाने के लिए लोरी की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब के तीखे, आग्नेय, मर्म भेदी, क्रांतिकारी वचनों की आवश्यकता है, जिसे सुनकर मानव मन झकझोर जाए, सोचने पर मजबूर हो जाए। हम देखें, आग में जहां आंच होती है वहीं प्रकाश भी होता है। तो सद्गुरु कबीर साहब के वाणी वचनों ने मानव मन को प्रभावित ही नहीं किया, प्रकाशित भी किया। मानव मन की समस्त अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट कर ज्ञान का प्रकाश फैलाया साहब। सूर्य और चंद्रमा तो दिन और रात में प्रकाश देते हैं, परंतु सद्गुरु कबीर साहब दिन रात, प्रतिपल, प्रति क्षण समस्त मानव मात्र के हृदय से अज्ञान अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। ऐसे ज्योतिर्मय महापुरुष हैं सद्गुरु कबीर साहब। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी में ऐसी क्रांति है जिसमें कोई भ्रांति नहीं, वरन मानव समाज को संवारने वाली सुखद शांति है।
क्रांति और शांति का ऐसा अद्भुत समन्वय सद्गुरु कबीर साहब की वाणी के अतिरिक्त इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। संसार में शांति स्थापित करने के लिए ही सद्गुरु कबीर साहब ने क्रांति की आवाज बुलंद की। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी मानव समाज का ऐसा आभूषण है जिसमें कोई प्रदूषण नहीं। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी के बारे में कहें तो सद्गुरु कबीर साहब की वाणी में सत्य की धार है, असत्य के विरुद्ध ललकार है, मानव मन की पुकार है, और जिसने साहेब के वाणी वचनों को अपने हृदय में धारण किया उसका भाव से बेड़ा पार है। इस बाहरी दुनिया, बाह्य जगत में जो अनेक युद्धों को जीत लेता है उसे हम वीर कहते हैं। जो भीतरी दुनिया, अंतर जगत में इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे हम परम वीर, महावीर कहते हैं। क्योंकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना इतना सरल नहीं, इसलिए उसे हम परम वीर, महावीर कहते हैं। परंतु जो मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ साथ इस संसार में व्याप्त माया को जीत ले, काल को जीत ले, मृत्यु को जीत ले, आत्मा को जीत ले, स्वयं को जीत ले, ऐसे बिरले सर्व विजेता को सद्गुरु कबीर कहते हैं। सद्गुरु कबीर साहेब मायातीत, द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप। वे सत्य पुरुष के तद्रूप, सत्य स्वरूपी अभिन्न अंग है। वे सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब का रूप धारण कर इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए आए। तो सद्गुरु कबीर साहब उन परम सत्ता, परम ऊर्जा, परम शक्ति का नाम है जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित हो रही है, जो इस संसार के कण कण में व्याप्त है। संत नाभादास जी भक्तमाल ग्रंथ में अपनी इस बात को कैसे कहते हैं? बानी अरबों खरब है, ग्रंथा कोट हजार, कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। संत दादू जी भी कहते हैं, साचा शब्द कबीर का जुग जुग अटल अमूल, दादू पावे पारखी, परम पुरुष निज मूल। हमारे आराध्य धनी धर्मदास जी साहेब सद्गुरु वंदन करते हुए कह रहे हैं, बंदी छोड़ दयालु साहेब सकल मत के भूप हो, तुम ज्ञान रूप अखंड पूरण आदि ब्रह्म स्वरूप हो। तो सद्गुरु कबीर साहब सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप हैं, जो इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए आए हैं। हम सभी संध्या पाठ में प्रतिदिन पढ़ते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, रमता तीता पर पीरम, कलयुग कीता सबको जीता, परम पुनीता कबीर। तो सद्गुरु कबीर साहब इस संसार में चारों युगों में सत्य का संदेश देने के लिए आते रहे हैं, और वे सद्गुरु सर्व विजेता होने के साथ साथ परम पुनीता भी। उनका तन मन जीवन इतना पावन, शुद्ध, निर्मल, बेदाग, निर्विकार है कि स्वयं परमात्मा भी उनका नाम ले लेकर उनके पीछे घूम रहे हैं। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन माया के बंधन से मुक्त है सद्गुरु कबीर साहब। उनका व्यक्तित्व इतना निर्मल है, इतना बेदाग, स्वच्छ, पावन है कि कोई भी विषय विकार उन्हें छू नहीं गया। इस शरीर रूपी चादर को सभी धारण करते हैं, देवी देवता ऋषि मुनि सब धारण करते हैं,
परंतु मन माया के बंधन से बंध जाने के कारण कोई न कोई दाग लग जाना स्वाभाविक। परंतु सदगुरु कबीर साहब सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, साहेब कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि त्यों धर दीनी चदरिया। जैसा पाया वैसे ही रख देना, जैसा लिया वैसा ही दे देना, बिना किसी दाग के निर्मल पावन, इतना व्यक्तित्व शुद्ध सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के वश की ही बात है, अन्य किसी में वह सामर्थ्य नहीं। संत मलूकदास जी साहेब के बारे में कहते हैं, चार दाग से न्यारे सतगुरु अजरा अमर शरीर, दास मलूक सलोक कहत है, खोजो खसम कबीर। सदगुरु कबीर साहब इस संसार के चारों दागों से न्यारे हैं। कौन से चार दाग? गर्भाग्नि का दाग, प्रत्येक जीव को जन्म लेना पड़ता है, गर्भाग्नि का दाग। जठराग्नि का दाग, इस संसार में आए हैं तो भूख प्यास भी सहन करनी पड़ती है। कामाग्नि का दाग, प्रत्येक जीव के भीतर कामना वासना होती है। और चिताग्नि का दाग, जो इस संसार में आया है वह इस संसार से जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब ही इस संसार में वे एक परम सत्ता है जो इस संसार में चारों दागों से न्यारे, और हो भी क्यों ना, साक्षात सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के रूप में इस संसार में आए हैं, जिन्हें पाकर धरती भी अपने भाग्य को सराहती है। सदगुरु कबीर साहब पूर्ण समर्थ सदगुरु हैं, जिनके वाणी वचनों को सुनकर हमारे सारे संदेह भ्रम मिट जाते हैं, हमारे हृदय की अज्ञान ग्रंथि खुल जाती, भव सागर का बंधन कट जाता है। कहने का तात्पर्य कि सदगुरु कबीर साहब भक्ति मुक्ति शक्ति दाता बंदी छोर हैं, जो इस संसार में जीवों के दुखों की निवृत्ति और परम पद प्राप्ति कराने के लिए ही आए। तो सदगुरु कबीर साहब जीवों को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोग संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए। मनुष्य के मन में माया समा गई है। मन और माया को अलग करना बड़ा कठिन है। मन भी चंचल है और माया भी चंचल है, और दोनों एक मेक हो गए हैं। इन्हें अलग करना बड़ा ही कठिन है। इस संसार में सर्वत्र माया फैली हुई, मन के रूप समानी माया, सकल संसार व्याप्त है छाया। इस संसार में मन जहां तक दौड़ लगाता है सब माया है, और मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना, तर्क वितर्क करना। मन इस संसार में इधर से उधर डोलते रहता है, एक द्वंद से दूसरे द्वंद में भागते रहता है। जैसे आप सभी ने घड़ी में पेंडुलम देखा होगा, तो घड़ी के पेंडुलम को देखिए, पेंडुलम इधर से इधर, इधर से इधर डोलता रहता है। वैसे ही यह मन है, एक द्वंद से दूसरे द्वंद की तरफ डोलता रहता है। कभी राग, कभी द्वेष, कभी सुख, कभी दुख, कभी सुविचार, कभी कुविचार, कभी अच्छे कर्म, कभी बुरे कर्म। एक द्वंद से दूसरे द्वंद की तरफ डोलता रहता है यह मन। और अगर इस घड़ी के पेंडुलम को हम बंद कर दें तो क्या होगा? घड़ी बंद हो जाएगी। वैसे ही अगर हम इस मन को स्थिर कर दें, शांत कर दें, स्टेज ऑफ नो माइंड तक पहुंचा दें, विचार शून्य कर दें, या कहें कि इस मन को अमन कर दें, तो क्या होगा? जैसे पेंडुलम बंद करने पर घड़ी बंद हो जाती है, वैसे ही इस मन को अमन करने से क्या होगा? सहज समाधि लग जाएगी। किस प्रकार? जब इस मन को अमन करेंगे
तो इस संसार में माया की दौड़ समाप्त। जिसे भूल गए, जिससे बिछुड़े थे, अपने वास्तविक स्वरूप को भूले थे, उसकी याद वापस। इस संसार की मृग मरीचिका में भूलकर जो वास्तविक स्वरूप को विसार बैठे थे, उस हंस स्वरूप में वापस, और जीव का कल्याण, परम पद प्राप्ति निश्चित। तो इस मन को अमन करना परम आवश्यक है। परंतु यह शब्दों में कहना जितना सरल, सुगम, आसान लगता है, करना इतना सरल नहीं। इस मन को बुद्धि की चतुराई से निर्मल नहीं किया जा सकता। जब तक अपने साहेब के प्रेम में दीवाने नहीं बनेंगे, यह मन पावन, पवित्र, शुद्ध, निर्मल नहीं होगा। इस मन का सबसे बड़ा विकार, दोष यही है कि यह हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, सारी सुमति को कुमति में बदल देता है। तो इस मन को निर्मल करना परम आवश्यक है। कहते हैं कि जितना सुख इस संसार की सारी धन दौलत मिल जाने पर हो, या इस संसार का संपूर्ण साम्राज्य मिल जाने पर जितना सुख मिले, उससे अनंत गुना सुख अपनी मन, अपनी इंद्रियों को वश में करने से प्राप्त होता है। तो इस मन को निर्मल करने के लिए सभी धर्म साधना के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में जोर दिया जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सहज ही साहब पाया जो मन निर्मल हो। सभी संत, ऋषि, मुनि, सभी ग्रंथ इस मन को वश में करने, शुद्ध करने, निर्मल करने, पावन करने की बात पर जोर देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों में 1,20,000 मंत्र होते हैं, और उन 1,20,000 मंत्रों में से सिर्फ 100 मंत्र परमात्मा से संबंधित होते हैं। बाकी सभी मंत्र इस मन को शुद्ध करने से संबंधित होते हैं। तो चाहे हम रामायण उठाकर देख लें, चाहे हम गीता उठाकर देख लें, इस्लाम धर्म में देख लें, ईसाई धर्म में देख लें, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, सभी इस मन की शांति के विषय पर बातें करते हैं, जोर देते हैं। इस संसार में अनेक प्राणी हैं, परंतु सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास मन होता है। मनुष्य शब्द का उद्भव ही मन शब्द से हुआ है, और मन का कार्य क्या है? मनन करना, अर्थात जो मनन करे वह मनुष्य है। तो यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह सकारात्मक मार्ग का चयन कर अपने जीवन को सफल बनाए, देवतुल्य मानव बने, या नकारात्मक मार्ग पर चलकर दानव बन जाए। यह मनुष्य पर निर्भर करता है। साहेब कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की परती। मन एक सीढ़ी के समान है। देखिए, हम जैसे नए घर का निर्माण करते हैं, नया घर बनवाते हैं, तो नए घर में एक सीढ़ी बनवाते हैं। उस सीढ़ी से ही चढ़कर हम ऊपर के कमरों में या छत पे जाया करते हैं, और उसी सीढ़ी से उतरकर हम नीचे आया करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी अलग और नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी अलग अलग बनवाएं। एक ही सीढ़ी बनवाते हैं ना, और उसी से ऊपर चढ़ते हैं और उसी से नीचे उतरते हैं। वैसे ही यह मन भी एक सीढ़ी है। इसे सद्गुरु द्वारा बताए गए सत्य ज्ञान के पथ पर चलाकर, ऊर्ध्वगामी बनाकर, ऊपर की तरफ चलाकर, ऊर्ध्वगामी बनाकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी मन को हम सांसारिक विषय विकारों से जोड़कर अधोगामी बनाकर इस संसार के गड्ढे में गिरा सकते हैं, नरक की यातना भुगत सकते हैं, पतन के गर्त में गिर सकते हैं। तो मन के ऊपर ही है, और यह मन एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा हम साहेब को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए।
तो इस मन को निर्मल करना है, पवित्र करना है, पावन करना है, शुद्ध करना है, परम आवश्यक। परंतु किस प्रकार करें? इस मन को शुद्ध करने के बारे में सोचने से पहले इस बात पर चर्चा करें, इस विषय पर चर्चा करें कि यह मन क्या है, इस मन के लक्षण गुण क्या हैं, तब तो हम इसे शुद्ध कर पाएंगे। मन क्या है? हमारे पास हमारा शरीर 3 प्रकार का होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो हमें इन बाह्य नेत्रों से दिखाई पड़ता है, जो यह बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बात कर रहा है, जो यह बाहरी स्वरूप है हमारा, यह हमारा स्थूल शरीर है जिसे हम देख पा रहे हैं। और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को हम देख नहीं सकते। सूक्ष्म शरीर अर्थात अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 से मिलकर बना होता है और इन चारों में मन प्रधान होता है, क्योंकि मन ही समस्त इंद्रियों को अपने अनुरूप कार्य कराता है। जब जीव की मृत्यु होती है तो यह स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु यह सूक्ष्म शरीर अंतःकरण नष्ट नहीं होता और जीव के साथ उसके अगले जन्म में चला जाता है। मन और बुद्धि द्वारा किए गए कर्मों का असर, प्रभाव चित्त पर पड़ता है, जो चित्त में संस्कार के रूप में अंकित हो जाता है। मन और बुद्धि जो हमसे विचार कराते हैं, जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, हम जैसे शुभ अशुभ कर्म करते हैं, शुभ अशुभ विचार करते हैं, वे सभी चित्त में संस्कार के रूप में अंकित होते जाते हैं। और जब यह स्थूल शरीर नष्ट होता है तो यह अंतःकरण में संचित जो स्वभाव, जो संस्कार है, मन बुद्धि द्वारा किए गए संस्कारों का जो प्रभाव है, वह जीव अगले जन्म में चला जाता है। हमारे जैसे कर्म, हमारे जैसे विचार होते हैं। कहने का अर्थ यही है कि उसके अनुरूप हमें हमारा अगला जन्म मिलता है। इस बात को इस प्रकार से भी समझें कि अगर यह शरीर एक रथ है तो इस रथ के घोड़े 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इस शरीर रूपी रथ के 10 घोड़े। बुद्धि इस रथ की सारथी है और लगाम क्या है? यह मन, जो 10 इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी के बीच में सामंजस्य, समन्वय स्थापित करता है। आत्मा इस रथ की रथी है। तो अगर इस लगाम, इस मन रूपी लगाम को सद्गुरु के ज्ञान विवेक से नहीं कसेंगे तो यह लगाम ढील पड़ जाएगी। फलस्वरूप होगा क्या? इंद्रिय रूपी घोड़े बहक जाएंगे और आत्मा का यह शरीर रूपी रथ सांसारिक विषय विकार रूपी गड्ढे में गिर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यह शरीर या इंद्रियां दोषी नहीं है। आज इस संसार में जो इंद्रियों की हाहाकार मची हुई है, इसके लिए यह शरीर या इंद्रियां दोषी नहीं है। दोषी यह मन है जो इंद्रियों को अपने अनुरूप कार्य कराता है। इन इंद्रियों का कर्ता धर्ता यह मन है। देखिए, हम वही चीज देखते हैं जो हमारा मन देखने के लिए राजी होता है। जो हमारे मन को प्रिय होता है हम वही देखते हैं। अच्छी वस्तु भी देखते हैं, अच्छी चीजें भी देखते हैं, तो खराब चीजें भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सिर्फ अच्छी अच्छी ही चीजें ही देखे, खराब चीजें न देखे। नहीं, अच्छी चीजें भी देखता है, खराब चीजें भी देखता है, शुभ भी देखेगा, अशुभ भी देखेगा। कारण क्या है? कि यह मन
आंखों से जो कहता है आंखें वही देखती, ये कान वही सुनते हैं जो मन सुनने के लिए तैयार होता है, जो इस मन को प्रिय होता है। नहीं तो ऐसे कान पे हाथ रख के निकल जाते हैं। हम वही भोजन ग्रहण करते हैं जो हमारे मन को प्रिय होता है। और इसका प्रमाण करके देख लीजिए कि विविध प्रकार के व्यंजनों से सजी थाली हमारे सामने लाके रख दी जाए, हम उसी पकवान को पहले उठाएंगे, उसी व्यंजन को पहले उठाएंगे जो हमारे मन को प्रिय है। तो इंद्रियां दोषी नहीं है, मन दोषी। मन समस्त इंद्रियों का मेन स्विच है। जैसे हम अपने घर में लाइट फिटिंग कराते हैं तो बिजली के बोर्ड पर बहुत सारे स्विच लगे हुए होते हैं, पंखे का, ट्यूबलाइट का, एसी का, टीवी का, और उन स्विचों के साथ साथ एक मेन स्विच भी होता है। तो सारे स्विच, चाहे टीवी के हों, पंखे के हों, बिजली के हों, ट्यूबलाइट के हों, सारे स्विच तभी काम करते हैं जब मेन स्विच ऑन रहता है। और अगर मेन स्विच को बंद कर दें तो सारे स्विच काम करना बंद कर देंगे। वैसे ही हमारा मन है, सारी इंद्रियां स्वयं शांत हो जाएंगी जब इस मन को हम शांत कर देंगे, निर्मल बना देंगे, पावन कर देंगे, शुद्ध कर देंगे, इसे अपने वश में कर लेंगे। और यह परम आवश्यक है। कहते हैं कि जिसका मन सुधर गया उसका जीवन सुधर गया। गांव में कहावत कही जाती है ना, मन जीते जग जीत है। जिसने मन जीत लिया उसने सारा संसार जीत लिया। तो इस मन पर विजय प्राप्त करना परम आवश्यक है। क्या स्वभाव होता है इस मन का? यह मन बड़े चंचल स्वभाव का होता है। कहते हैं कि एक बार सूर्य की किरणें इस धरती पर आती हैं, उस समय को आप गिन सकते हो, समुद्र की लहरों को गिन सकते हो, आकाश की ऊंचाई को आप गिन सकते हो, नाप सकते हो, परंतु इस मन की गति को नापना सरल नहीं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने शोध किया तो पाया इस मन की गति को, कितनी है यह मन की गति? 22,61,121 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इसकी गति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सूर्य की किरणों को भी धरती पर आने में 1,86,000 मील प्रति सेकेंड लगता है। तो कहने का अर्थ यह है कि यह मन एक पल में 7 समुंदर पार, एक क्षण में हिमालय पर्वत पर चढ़कर नीचे उतर आएगा, एक सेकंड में कभी आकाश में तो दूसरे सेकंड पाताल। इतना तीव्रगामी यह मन है। वास्तव में यह मन विचारों का सागर है, यूनिवर्सिटी ऑफ थॉट्स। इस मन में कामना वासना की लहरें नित्य प्रति उठा गिरा करती हैं। एक लहर उठकर गिरी नहीं कि दूसरी लहर उठकर खड़ी हो जाती। जैसे जीव को, इस शरीर को प्यास लगती है तो शरीर की प्यास को हम तृषा कहते हैं, वैसे ही इस मन को भी प्यास लगती है। इस मन की प्यास को हम तृष्णा कहते हैं। यह तृषा, शरीर की तृषा, जल पी लेने के पश्चात हम जल पी लेते हैं तो हमारी तृषा शांत हो जाती, परंतु तृष्णा के मामले में बिल्कुल उल्टा। वांछित वस्तु प्राप्त करने के पश्चात इस मन की तृषा, कामना, वासना, लालसा और अधिक बढ़ जाती। या कहें कि इस मन की तृष्णा बिना पेंदी के बर्तन के समान। अगर हम बिना पेंदी का बर्तन ले लें और उसमें जल भरने लगे तो क्या जल भरेगा? हम जीवन भर उस बिना पेंदी के बर्तन में, पात्र में जल भरते रहें, मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु वह पात्र नहीं भरने वाला। वैसे ही यह तृष्णा है, यह तृष्णा समाप्त नहीं होगी, मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा। तभी तो साहेब कहते हैं, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए साहेब कभी।
इस मन का स्वभाव होता है कि इसे जो भी करने के लिए मना करोगे ये वही काम करता है, जहां मना करोगे वहीं भागेगा। निषेध में इसे आकर्षण महसूस होता है, आकर्षण का अनुभव करता है निषेध में। अब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए कि प्रायः लोग यह समस्या लेकर या शिकायत लेकर आते हैं कि यह क्या करें, हमारा मन साहेब के ध्यान में नहीं लगता, साहेब के भजन में हमारा मन नहीं डूबता, सत्संग में हम बैठते हैं तो हमें नींद आ जाती। प्रायः यह शिकायत लेकर लोग आते हैं ना, कहते हैं ना, आपस में चर्चा होती है तो इसका कारण यही है कि इस मन का स्वभाव अधोगामी है। यह परमात्मा के भजन सुमिरन सत्संग में नहीं लगता है। सांसारिक विषय विकारों की तरफ भागना इस मन का स्वभाव होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि साहेब के भजन सत्संग में ध्यान में मन नहीं लगता, सत्संग में बैठते हैं तो नींद आ जाती है। अभी बहुत लोगों को नींद आ रही होगी, अगल बगल देखिए, बहुत से लोगों को नींद आ रही होगी। तो सत्संग में बैठते हैं तो नींद आ जाती है, परंतु उसी जीव को, उसी मानव को, उसी मनुष्य को अगर सत्संग करने बिठा दो तो निंदा रस में इतना आनंद होता है। किसी की बुराई करने बिठा दिया तो कब सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से वापस सुबह हो जाएगी, नींद का कहीं अता पता नहीं होगा। निंदा रस में इतना आनंद, सत्संग में इतना आनंद सत्संग में कहाँ मिलेगा? इसीलिए तो नींद आ जाती। और भी लोग कहते हैं कि साहेब के ध्यान में मन नहीं लगता। जब साहेब का ध्यान करने बैठते हैं तो देखिए, जहां बैठते हैं और जो करने बैठते हैं, बस वही दो काम छोड़कर दुनिया भर के सारे काम याद आ जाते हैं। आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, एक महीने में क्या करना है, साल भर में क्या करना है, या जीवन भर क्या करना है, उतनी देर बैठे बैठे सोच लेता है जी। और अभी तो फिलहाल चुनाव का समय चल रहा है, तो कांग्रेस जीतेगी कि भाजपा जीतेगी, सारा सोच, सारा विचार वहां पर बैठे बैठे हो जाता। सिर्फ जो करने बैठे हैं और जिसका ध्यान लगाने बैठे हैं, बस वही नहीं याद आता। दुनिया भर की सारी बातें वहां बैठे बैठे याद आ जाती। ऐसे लगता है जैसे जीव का फ्री टाइम है, वो अपना पूरा समय सांसारिक कार्यों को करते हुए जीव निकाल देता है और थोड़ी क्षण, थोड़ी घड़ी जो साहेब का, परमात्मा का ध्यान करने बैठता है तो ऐसे बैठता है जैसे फ्री होके बैठा है, फ्री टाइम है मेरा, कुछ भी सोचूं। अरे जीवन भर तो वही करते रहे हो, थोड़ी घड़ी साहेब का सत्संग भजन ध्यान करने बैठे हो, उसमें तो मन लगाओ। पर क्या करें जी, मन तो लगता ही नहीं। लगता है, मन लगता है, खूब लगता है। कैसे लगता है? अगर हमारे सामने 1,00,000-2 लाख का बंडल लाके रख दिया, हरी गुलाबी नोटों का बंडल, और कह दिया गया भैया गिन लो, देखो पैसे बराबर हैं कि नहीं, तब देखिए क्या ध्यान लगता है। जो जीव का ध्यान साहेब में नहीं लग रहा था, उसके सामने लाकर 1,00,000-2 लाख का बंडल दे दिया और बोला कि देख लो, गिन लो, बराबर है कि नहीं, पूरे हैं कि नहीं, तब देखो क्या ध्यान लगता है। अरे अगर उसके सिर पर बैंड बाजा भी बजवा दोगे ना तो मजाल है जो ध्यान टस से मस हो जाए। तो ऐसा ध्यान लगाना। तभी तो साहेब कहते हैं, कबीर यह मन आलसी समझे नहीं गंवार, राम भजन को आलसी खावन में होशियार। इस मन का स्वभाव ही अधोगामी, यह सांसारिक, क्षुद्र सांसारिक विषय वासनाओं की तरफ ही भागता है। और इसे अगर हम साधना के द्वारा ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास भी करें और थोड़ी भी ढील छोड़ी तो यह वापस माया के पास दौड़ाता है। जैसे गिद्ध पक्षी देखा होगा,
वह अनंत आकाश की ऊंचाइयों में उड़ता है, परंतु उसका सारा ध्यान धरती पर पड़े मांस के टुकड़े पर होता है। वैसे ही इस मन का स्वभाव होता है। साहेब कहते हैं, कबीर मन पक्षी भया, बहुतक उड़ा आकाश, ऊंचे ही से गिर पड़ा मन माया के पास। तो इस मन का स्वभाव होता है, मन की गति और जल की गति, मन का प्रवाह और जल का प्रवाह एक जैसा होता है। कहीं भी थोड़ा भी जल गिरा हो तो देखिए, जहां पर ढाल होगा, गड्ढा होगा, नीचे की तरफ जल बह जाता है। वैसे ही इस मन का स्वभाव, यह मन सांसारिक विषय विकार रूपी गड्ढे ढाल नीचे की तरफ बह चलता है, दौड़ पड़ता है, परंतु उसी अधोगामी स्वभाव वाले प्रकृति वाले जल को आज देखिए टुल्लू पंप के माध्यम से हजारों मंजिला इमारतों तक ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है, ऊर्ध्वगामी बनाया जा रहा है। तो इस अधोगामी स्वभाव वाले मन के लिए भी क्या कोई टुल्लू पंप है? सद्गुरु का ज्ञान विवेकी रूपी टुल्लू पंप, जिससे इस अधोगामी स्वभाव वाले मन को ऊर्ध्वगामी बनाकर परम पद की प्राप्ति की जा सकती है। तो सद्गुरु के शरण में होंगे तभी यह मन निर्मल होगा, पावन होगा, पवित्र होगा, शुद्ध होगा। और इस मन को वश में करना परम आवश्यक है। सद्गुरु कबीर साहब का एक बहुत सुंदर पद है। इस मन को वश करने के ऊपर साहब कह रहे हैं, इस मन को कैसे समझाएं? यह मन को वश में करना बड़ा कठिन है। मन रे थारे कहे चलूं तो सीधे नरक ले जाए, मन तोहे काही विधि समझाऊं। सोना होए सुहाग मंगाऊं, बंक नाल रस लाऊं, ज्ञान शब्द की फूंक चलाऊं, पानी कर पिघलाऊं। घोड़ा होए लगाम लगाऊं, ऊपर जीन कसाऊं, होए सवार तेरे पर बैठूं, चाबुक दे चलाऊं। हाथी होए जंजीर गढ़ाऊं, चारों पैर बंधाऊं, होए महावत सिर पर बैठूं, अंकुश दे चलाऊं। लोहा होए तो अरण मंगाऊं, ऊपर धुआं धुआऊं, धुआं की घनघोर मचाऊं, मंत्र तार खिंचाऊं। ज्ञान चाहिए ज्ञान सिखाऊं, सत्य की राह बताऊं, कहें कबीर सुनो भई साधो, अमरापुर पहुंचाऊं। मन के बारे में साहेब कह रहे हैं कि मन रे थारे कहे चलूं तो सीधे नरक ले जा, मन तो है काही विधि समझाऊं। मन बड़ा चंचल स्वभाव का होता है। मन का स्वभाव होता है कि यह सदैव माया के पीछे भागता है। मन रे थारे कहे चलूं तो सीधे नरक ले जाए। तो साहेब कह रहे हैं कि मन के अधीन नहीं होना है, मन के कहे अनुसार नहीं चलना है, नहीं तो जीवन का दुर्गति पतन निश्चित है। यह मन यम का दूत है। मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत, ले जाके डुबा दे दरिया में, प्राण जाएंगे छूट। तो इस मन के कहे अनुसार हम चलेंगे तो निश्चित रूपेण ही यह जीवन पतन के गर्त में गिरे। माया के अधीन यह मन एक क्षण में, एक पल में करोड़ों कामनाएं, अनंत कामनाएं कर डालता है। साहेब कहते हैं, कोटि कर्म पल में करे यह मन विषयास्वाद, सद्गुरु वचन माने नहीं, जन्म गंवाया बाद। माया के अधीन यह मन अनंत कामनाएं करता है। सांसारिक विषय स्वादों के पीछे भागते हुए प्रतिपल नई कामना, नई लालसा, नई इच्छा इस मन में उठती, और इस कामना का तो फिर कोई अंत ही नहीं है। इस विषय पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी है कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। शिकार की खोज में चलते चलते जंगल में भटक गया। काफी दूर भटकते भटकते जंगल के भीतर पहुंच गया, थक गया। अब थक गया, भूखा प्यासा भटक रहा है, थक कर एक
वृक्ष के नीचे विश्राम करने लग गया। अब उस शिकारी को यह ज्ञान नहीं था कि जिस वृक्ष के नीचे वह बैठा है वह कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के बारे में यह मान्यता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी मांगो वह इच्छा पूरी हो जाती, जो भी इच्छा करें वह इच्छा पूरी हो जाती। तो वह शिकारी भूखा प्यासा बैठा था। अब भूखा है, प्यासा है, थका हुआ है, तो उसके मन में यह इच्छा आई कि काश अभी मेरे सामने एक विविध प्रकार के व्यंजनों से लगी हुई, सुस्वाद भोजन से लगी हुई एक थाली आ जाती तो आनंद आ जाता। अब क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था तो तुरंत अनेक प्रकार के व्यंजनों से लगी एक बड़ी सी थाली उसके सामने प्रकट हो गई। अब भूखा था, प्यासा था, कुछ नहीं सोचा, भोजन पर जुट गया, भोजन करने लगा। और जैसे जैसे यह पेट की भूख शांत हुई, इस मन की भूख शुरू। मन ने सोचना प्रारंभ कर दिया, अरे इतने वीरान सुनसान एकांत वन में, निर्जन वन में ये इतने प्रकार के व्यंजनों से लगी थाली कहां से आ गई? कहीं यह भूत प्रेत ने तो नहीं भेजी? और भूत प्रेतों ने भेजी है तो पता चला कहीं अभी मेरे सामने आकर नाचने न लग जाए। ऐसा सोचना था उस व्यक्ति का, उस शिकारी का, कि इतने अपने जीवन भर में उसने जितने भी हॉरर सीरियल्स देखे होंगे, भूत वाली पिक्चर देखी होगी या भूतों की कहानियां सुनी होंगी, जितने भी भूत प्रेतों के चित्र उन सभी कहानियों में, पिक्चर में, सीरियल्स में देखा होगा, सब उसके मन में, उसके दिमाग में आ गए। अब मन में दिमाग में आया तो क्या, कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था, वही सारी आकृतियां सजीव होकर भूत के रूप में उसके चारों तरफ नाचने लग गए। अब उन्हें देखकर बहुत डर गया, भूतों को देखकर डर गया, अरे ये तो वाकई में आ गए, नाचने लग गए, ये जरूर मुझे मारने आए हैं और आज लगता है मुझे मारते मारते मार ही डालेंगे। अब क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था तो उसकी यह इच्छा भी पूर्ण हो गई और भूत प्रेतों ने मारते मारते उसे मार डाला। तो कहानी का आशय यह है कि सारे ऊट पटांग कार्य मन करता है, समस्त अनर्थ की जड़ या मन है, और अगर इस मन के कहे अनुसार चलेंगे तो सीधे नरक ले जाए, नरक के द्वार पर ले जाकर यह जीव को खड़ा कर देगा। क्या होता है नरक? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी नरक के द्वार ही तो हैं। तो मन के कहे अनुसार चलेंगे तो ये नरक के द्वार पर ले जाकर जीव को खड़ा कर देगा। इस मन के बारे में समझें कि यह मन सांप के, सर्प के मुंह में फंसे हुए मेढक के समान है। सर्प के मुंह में फंसे हुए मेढक को देखिए, वह स्वयं सांप के मुंह में है, परंतु अगर उसके सामने कोई कीड़ा मकोड़ा दिख जाए तो अपनी मृत्यु भूलकर उसे खाने के लिए दौड़ पड़ता है। वैसे ही यह जीव भी, इस संसार में जीव के जीवन का कोई भरोसा नहीं। जगत चबैना काल का चबैना है यह जीव, यह संसार, यह जगत। कब समाप्त हो जाए जीव का जीवन कोई भरोसा नहीं, परंतु अपनी मृत्यु, अपने जीवन के बारे में सोचना छोड़कर इस मन के पीछे भागते हुए, भोगों से इस मन को तृप्त करने के लिए इस संसार रूपी मृग मरीचिका में अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है, नष्ट कर रहा है। स्वयं काल के गाल में फंसा है, परंतु कोई चिंता नहीं, सांसारिक भोगों के पीछे भाग रहा है और अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है, नष्ट कर रहा है। यही बात तो साहब कह रहे हैं ना, सदगुरु वचन माने नहीं, जन्म गंवाया बात। जो 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात यह अनमोल मानव जीवन मिला है, इस अनमोल मानव जीवन को सदगुरु की बातें न मानकर, उनके बताए गए मार्ग पर न चलकर जीव व्यर्थ कर रहा है, नष्ट कर रहा है।
मनुष्य के पास 3 चीजें होती, तन, मन और धन। जो तन और धन की चिंता करता है वह संसारी जीव होता है, और जो मन की चिंता करता है वो साहेब का सच्चा भक्त होता है। संसारी जीव को सदैव यह चिंता होती है मेरा तन न बिगड़ जाए, कहीं मेरा धन न बिगड़ जाए, परंतु एक सच्चे शिष्य, साधक, भक्त को यही चिंता होती है कि मेरा मन न बिगड़ जाए। तो भले तन और धन को परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में लगा देना, परंतु इस मन को साहेब से ही लगाना, नहीं तो इस कहानी में जैसा शिकारी का हाल हुआ ऐसे ही हमारा हाल भी होगा। तो सद्गुरु के शरणागत इस मन को करना है, तभी इस जीवन का कल्याण होगा, तभी इस जीवन का उद्धार होगा। माया के अधीन यह मन इस संसार में विविध विषय विकार रूपी इंद्रधनुषी रंगों में जीव को फंसा कर रखता है, परंतु सच्चा साधक, सच्चा शिष्य, सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सद्गुरु के शरणागत होकर अपने मन को साहेब के प्रेम भक्ति के रंग में रंग ले, और जीवन उसी का सफल। मन के बहुतक रंग है, छिन छिन मध्य होय, एक ही रंग में रंग रहा ऐसा बिरला कोय। तो सच्चा साधक, सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त ही अपने सद्गुरु के शरणागत होकर अपने मन को साहेब के प्रेम भक्ति के रंग में रंगेगा और अपने जीवन को धन्य करेगा। तो साहेब कह रहे हैं, मन रे थारे कहे चलूं तो सीधे नरक ले जाए, मन तुहे काही विधि समझाऊं। यह मन चंचल तो है ही, बड़ा सूक्ष्म भी है। स्थूल हो, दिखाई दे तब तो पकड़ोगे, तब तो वश में करोगे। जो चीज दिखाई ही नहीं देती उसे कैसे पकड़ें, कैसे वश में करें। चंचल तो है ही, सूक्ष्म भी है। अनेक प्रकार के उदाहरणों से साहेब इस पद में समझा रहे हैं कि सोना होए सुहाग मंगाऊं, बंक नाल रस लाऊं, ज्ञान शब्द की फूंक चलाऊं, पानी कर पिघलाऊं। अगर यह मन सोना होता तो इसे सुहागा रूपी बंक नाल रस अर्थात ब्रह्म रंध्र से निकले अमृत रस से जोड़ देता। सद्गुरु के ज्ञान रूपी जल में इस मन को डुबाकर इसे कुंदन जैसा शुद्ध, पवित्र, प्योर कर देता, निर्मल कर देता, कुंदन बना देता। परंतु यह मन सोना नहीं। आगे भी साहेब समझा रहे हैं कि घोड़ा होए लगाम लगाऊं, ऊपर जीन कसाऊं, होए सवार तेरे पर बैठूं, चाबुक दे चला। अगर यह मन घोड़ा होता तो इसे सद्गुरु के ज्ञान विवेक रूपी लगाम से इसके ऊपर अभ्यास रूपी जीन कसाता और साधना रूपी सवारी कर सद्गुरु के चाबुक, शब्द रूपी चाबुक मार मार कर इस मन को अपने वश में कर लेता। परंतु यह मन घोड़ा नहीं, घोड़े से अनंत गुना तीव्रगामी है यह मन। हम इस मन को सांसारिक भोगों द्वारा तृप्त करना चाहते हैं, परंतु यह मन सांसारिक भोगों से कभी तृप्त होने वाला नहीं। कहते हैं कि देखिए, जिस प्रकार समुद्र होता है, समुद्र में न जाने कितनी नदियां आकर समाहित होती हैं, परंतु यह समुद्र कभी नहीं भरता। वैसे ही यह मन है। सांसारिक भोगों द्वारा अगर इस मन को हम तृप्त करना चाहेंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु यह मन कभी नहीं भरे, कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो इस मन को कैसे संतुष्ट करें, कैसे तृप्त करें, कैसे वश में करें कि हमारे जीवन का कल्याण, क्या उपाय है? उपाय है, और इस विषय में एक बड़ी सुंदर सी कहानी। एक बार एक राजा था, उस राजा के पास एक बकरा था।
वह बकरे की विशेषता यह थी कि उस बकरे को चाहे जितना भी खिलाया पिलाया जाए, उस बकरे की भूख कभी शांत नहीं होती थी। कितना भी खिला लो वह बकरा कभी तृप्त नहीं होता था। तो राजा ने अपने शहर में यह घोषणा करवा दी कि जो भी मेरे इस बकरे की भूख प्यास शांत करेगा, मेरे बकरे को तृप्त करेगा, उसे मैं आधा राज्य इनाम में दे दूंगा। परंतु इस बात का परीक्षण निरीक्षण मैं स्वयं करूंगा कि मेरा बकरा तृप्त हुआ कि नहीं। अब यह घोषणा जैसे ही शहर में की गई, राज्य में की गई, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक बकरे को तृप्त करने मात्र से आधा राज्य कौन नहीं चाहेगा। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी उस बकरे को ले जाते, दिन भर खूब खिलाते पिलाते, बकरा खा खा कर थक जाता, तब उसे राजा के पास वापस ले आते और राजा उठकर थोड़ी सी हरी घास उसके सामने डाल देता और बकरा वापस शुरू। लोग निराश होकर वापस जाने लग गए और कहने लगे कि जरूर ये बकरा विचित्र बकरा है, ऐसे कोई साधारण बकरा थोड़ी ही है कि राजा अपने आधा राज्य हमें उठाकर दे दे एक बकरे की भूख शांत करने के लिए। जरूर ये बकरा विचित्र बकरा है। अब उस राजा के राज्य में एक संत रहते थे। संत जी ने जब यह घोषणा सुनी, लोगों की यह बातें सुनी, तो राजा के दरबार में पहुंच गए और बोले, राजन, मैं आपके इस बकरे की भूख शांत करके दूंगा, मैं इस बकरे को तृप्त करके दिखाऊंगा आपको। तो राजा ने कहा, सबने प्रयास कर लिया संत जी, कोई नहीं कर पाया। आपके विश की बात नहीं है, ठीक है, आप भी ले जाइए, कर लीजिए, देख लीजिए प्रयास करके। तो संत जी उस बकरे को लेकर अपने घर आ गए और एक खूंटे से उस बकरे को बांध दिया और बांधकर थोड़ी सी हरी घास उसके सामने डाल दी। अब जैसे ही बकरे ने हरी घास देखी, दौड़ पड़ा उसे खाने के लिए। और जैसे ही बकरा हरी घास खाने के लिए दौड़ा, संत जी एक डंडा लिए बैठे थे। जैसे ही बकरे ने घास की तरफ मुंह किया, संत जी ने डंडा उठाया और उसके मुंह पर मार दिया। बकरा हड़बड़ाकर पीछे हट गया। अब यह क्रम बन गया, जैसे ही बकरा घास खाने के लिए मुंह करता, संत जी वहीं बैठे रहते, एक डंडा उठाकर उसके मुंह पर। जैसे ही वह घास खाने के लिए फिर आगे बढ़ता, बकरे के मुंह पर संत जी वापस एक डंडा। सुबह से शाम हो गई, यही क्रम चलते रहा। घास खाने को दौड़ता, संत जी एक डंडा उसके मुंह पर मारते। परिणाम क्या हुआ? उस बकरे के मन में यह धारणा बैठ गई कि हरी घास खाऊंगा तो मार पड़े। और जैसे ही यह धारणा बैठी, कितना भी भूखा प्यासा क्यों न था, घास नहीं खाई, क्योंकि यह बात बैठी हुई थी कि हरी घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी। अब शाम हो गई, संत जी बकरे को खूंटे से खोले और लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने कहा, मैं परीक्षण करता हूं। थोड़ी सी हरी घास राजा ने उठाई और बकरे के सामने डाल दी, परंतु चमत्कार, बकरे ने घास खाना तो छोड़ो, उसकी तरफ देखा भी नहीं, घास को सूंघा तक नहीं, क्योंकि उसके मन में यह धारणा थी कि हरी घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी। तो राजा ने बड़ी प्रशंसा की, उनका बड़ा सम्मान किया संत जी का। तो इस कहानी का आशय समझिए, क्या अर्थ है इस कहानी का? राजा कौन? यह आत्मा। और राजा का बकरा कौन? इस आत्मा के भीतर यह मन। हरी घास क्या है? दूषित सांसारिक मनोवृत्तियां, सांसारिक विषय विकार। संत कौन है? सद्गुरु। और संत जी का डंडा क्या? सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान विवेक। तो उपाय यही है, हम इस मन को सांसारिक भोगों द्वारा तृप्त करना चाहते हैं, कभी नहीं होगा। उपाय यही है कि जैसे ही यह मन सांसारिक भोगों की तरफ दौड़े, भागे, इसे सद्गुरु के ज्ञान रूपी, विवेक रूपी डंडे से पीटो। और तब तक
जब तक यह सांसारिक भोगों की तरफ भागता रहे, तब तक पीटते रहो, जब तक यह उन सांसारिक भोगों से अपने मुंह को, अपने आप को हटाना। एकमात्र उपाय है इस मन को वश में करने का सद्गुरु का ज्ञान विवेक। सद्गुरु के ज्ञान विवेक रूपी अंकुश से ही इस मन को निर्मल किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। तो सद्गुरु के शरणागत होना परम आवश्यक। कहते हैं कि तन की शुद्धि स्नान से, धन की शुद्धि दान से और मन की शुद्धि सद्गुरु के ज्ञान से ही संभव है। साहेब इस पद में आगे कह रहे हैं कि हाथी होए जंजीर गढ़ाऊं, चारों पैर बंधाऊं, होए महावत सिर पर बैठूं, अंकुश दे चला। साहेब इस मन की तुलना हाथी से क्यों कर रहे हैं? देखिए, हाथी जो होता है जब वह मद में चूर मतवाला होता है तो बड़े बड़े जंगल को नष्ट कर देता है, बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों को गिरा देता है, घरों को तोड़ देता है, सामने आए जीवों को कुचल देता है। वैसे ही सांसारिक विषय वासनाओं के मद में चूर यह मन मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। आप हाथी के कान को देखिए, हाथी का कान हमेशा हिलता रहता है, वैसे ही यह मन भी हमेशा हिलता रहता है। तो साहेब कह रहे हैं कि अगर यह मन हाथी होता तो इसे सद्गुरु के ज्ञान रूपी जंजीर से इसके पैरों को बांध देते और होए महावत सिर पर बैठे। किसी के सिर पर तभी बैठ सकते हो जब पूर्ण रूपेण वह आपके वश में हो, तभी बैठ सकते हो। तो महावत साधक के रूप में साधना रूपी सवारी करके इस मन को पूरी रूप से अपने वश में करके सद्गुरु के शब्द रूपी अंकुश मार मार कर इसे शुद्ध कर देता, निर्मल कर देता, पावन कर देता। इसी बात को साहेब अन्यत्र भी समझाते हैं। मैं मनता मन मार रे घट ही माही फेर, जो जो चाले पीठ दे अंकुश दे दे फेर। यह मन विषय विकारों के जंगल में कहीं अधिक ना निकल जाए और फल स्वरूप अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए ज्ञान मार्ग से हट ना जाए, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल ना जाए, अपने लक्ष्य को भूल ना जाए। इसलिए सद्गुरु के शब्द रूपी अंकुश मार मार के इस मन को वश में करना है। इस पद में अन्यत्र भी साहेब कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि लोहा होए तो अरण मंगाऊं, ऊपर धुआं धुआऊं, धुआं की घनघोर मचाऊं, मंतर तार खिंचाऊं। अगर यह मन लोहा होता तो इसे अरण, अरण अर्थात अहरण, जो लोहे की निकाय होती है जिसपे लोहे को गर्म करके पीटा जाता है, तो अगर यह मन लोहा होता तो इसे सद्गुरु के ज्ञान रूपी अरण पे, लोहे की निकाय, ज्ञान रूपी निकाय पर खूब तपाकर, लाल करके, पीट पीट कर मंतर तार खिंचाऊं, साहेब से एक तार कर देता। और पद के अंत में साहेब कहते हैं, ज्ञान चाहिए ज्ञान सिखाऊं, सत्य की राह बताऊं, कहे कबीर सुनो भई साधो, अमरापुर पहुंचा। यह मन, इस मन पर अनंत जन्मों से अज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ है और इस अज्ञानता के आवरण को हटाने का कार्य सिर्फ सद्गुरु ही कर सकते हैं, अन्य किसी में वह सामर्थ्य नहीं, किसी के वश की बात नहीं। साहेब कहते हैं, साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। तो अगर इस मन की चंचलता को, मलिनता को, दुर्गुणों को नष्ट करना है तो एकमात्र उपाय है सद्गुरु के चरणों के शरणागत हो जाना। इसीलिए साहेब कह रहे हैं, साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहरा। साचे गुरु कौन? जो मन माया के बंधन से मुक्त है, जिन्होंने सत्य को उपलब्ध किया है,
प्राप्त किया है और जो सत्यनाम का ज्ञान देते हैं। गुरु सोई जो सत्यनाम लखावे और गुरु कोई काम ना आवे। तो ऐसे साचे गुरु की शरण में जाकर अपने जीवन को धन्य करने की बात कह रहे हैं साहिब। संसारी गुरुओं के शरण में जाने की बात नहीं कह रहे। संसारी गुरु कौन? आज देखिए, संसारी गुरु इस संसार में गली गली कूचे कूचे में मिलते हैं, जो सिर्फ अपने लाभ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। साहब कहते हैं, गुरु बहुत संसार में मंत्र फूंक दे काना, उपजे विन से भव सागर में मरम न काहू जाना। ये संसारी गुरु सिर्फ अपने लाभ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। अपने शरण में आए जीव की इन्हें कोई चिंता नहीं होती। अपने शरण में आए जीव के बारे में सिर्फ एक ही विचार रखते हैं ये संसारी गुरु, क्या तू अपना लाकर सब कुछ मेरे पास धर और फिर तू चाहे डूब चाहे तू मर। यही इनका ध्येय होता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचना। अपनी शरण में आए जीव के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, उसके कल्याण की कोई चिंता नहीं। और कर भी क्या सकते हैं? जिसने स्वयं परमात्मा का दीदार नहीं किया, वो अपने शरण में आए जीव को परमात्मा का दीदार कराएगा भी क्या? जिसने स्वयं सत्य को नहीं पाया, वो दूसरे को देगा क्या? और ऐसे संसारी गुरुओं के पास आने वाले शिष्य भी संसारी ही होते हैं, जो अपने गुरु से भक्ति के नाम पर, प्रार्थना के नाम पे इस संसार को ही मांगते हैं। धन दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, व्यवसाय, सिर्फ संसार की सांसारिक नश्वर वस्तुओं को ही मांगते हैं। एक को मुक्ति की चिंता नहीं, एक को चाहिए नहीं, एक को मुक्ति चाहिए ही नहीं और दूसरा मुक्ति दे ही नहीं सकता। क्या गजब का मेल होता है। और ऐसे मेल के बारे में साहेब कहते हैं, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, दोनों डूबे धार में चढ़ पाथर की नाव। अगर गुरु लोभी है तो शिष्य भी लालची, और दोनों पत्थर की नाव पर चढ़कर इस भवसागर से पार उतरने की बात सोचते हैं तो दोनों ही डूबेंगे। किसी का उद्धार, किसी का कल्याण नहीं होने वाला। तो ऐसे जगत गुरुओं से साहेब बचने के लिए कह रहे हैं। ऐसे गुरु, लोभी गुरु, लालची चेला, करे नरक में ठेलम ठेला। मन माया के बंधन से ऐसे बंधे लोभी गुरु हैं और अपने शरण में आए शिष्य का बेड़ा गर्क कर देते हैं। उसे इस संसार में ही फंसाकर, उलझाकर उसके जीवन को नष्ट कर देते हैं। सत्य प्राप्त, ज्ञान प्राप्ति के लिए इच्छा भावना ही नहीं जगाते, क्योंकि स्वयं में ही नहीं है तो दूसरे में क्या जगाएंगे। जो हमारे पास होगा उसी को तो हम दूसरे को देंगे, जो हमारे पास है ही नहीं उसे हम दूसरों को क्या बांटें। तो करे नरक में ठेलम ठेला। और ऐसे गुरुओं का क्या हाल होगा? नरक में ठेलम ठेला। और नरक में ठेलम ठेला तो बाद में होगी, अभी तो फिलहाल जेल में ठेलम ठेला हो रही। मैं आया तू गया, मैं आया तू भी आ जा। अभी फिलहाल नरक में ठेलम ठेला हो रही है, लाइन लगी है, कतार लगी है। अभी कुछ गए हैं, कुछ बाकी बचे, वो भी जाएंगे और फिर बाद में नरक में ठेलम ठेला। तो ऐसे जगत गुरुओं, संसारी गुरुओं के चक्कर में फंसने की बात नहीं कह रहे हैं साचे गुरु के पक्ष में। और ऐसे सच्चे गुरु कौन है? सदगुरु कबीर साहब, जिनके बताए गए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, इस संसार के भव बंधन में फंसेंगे नहीं। साहेब स्वयं चेताते हुए कह रहे हैं, मैं कबीर बिचलाऊ नहीं, शब्द मोर समरथ, ताको लोग पहुंचाई हो जो चढ़े शब्द के। मेरी शरण में आए जीव का कल्याण निश्चित है, उसे कोई बहला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता, बहका नहीं सकता, उसका कल्याण निश्चित है। तो ऐसे सदगुरु को पाकर हम अपना जीवन धन्य करें, उनके शरणागत होकर हम अपने मन को अपने सदगुरु के शरणागत करें, पूर्ण रूपेण समर्पित करें, तभी हमारे जीवन का कल्याण है, हमारे जीवन का उद्धार निश्चित होगा।
सद्गुरु के शरण में इस मन को अर्पित करेंगे, तभी यह मन निर्मल होगा। तो सद्गुरु के शरणागत होना है, तभी जीवन का कल्याण है, तभी जीवन का उद्धार है। देखिए साहेब समझा रहे हैं इस मन को, मन रे तू कर साहेब से प्रीत, शरण आए सो सबही उतरे, ऐसी उनकी रीत। तो सद्गुरु के पूर्ण शरणागत होना है, और यह पूर्ण समर्पण का भाव इस मन को करना है। कितने आश्चर्य की बात है कि अगर एक जानवर, एक पशु भी अगर कुएं में गिर जाए तो अपने प्राण बचाने के लिए हाथ पैर मारता है, प्रयास करता है, परंतु धिक्कार है ऐसे मन को, ऐसे मनमुखी लोगों को जो अनंत जन्मों से इस संसार में, इस भव सागर में फंसे हुए हैं और भव बंधन से मुक्त होने का प्रयास भी नहीं करते। तो प्रयास हमें करना है और अपने जीवन को धन्य करना है। और जब तक सद्गुरु के शरणागत नहीं होंगे, इस मन को सद्गुरु के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे, तब तक इस जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे नदी में जल न हो तो नदी बेकार है, जैसे शक्कर में मिठास न हो तो शक्कर बेकार है, जैसे भोजन में सब कुछ हो परंतु नमक न हो तो भोजन बेकार है, वैसे ही अगर जीवन में सद्गुरु न हो तो यह जीवन बेकार है। सद्गुरु हमें सत्य का, ज्ञान का मार्ग दिखाने, परमात्मा से मिलाने इस संसार में आए हैं। उनके बताए गए मार्ग पर चलना है। इस अज्ञानता की निद्रा में जो हम सोए हैं, हमें सद्गुरु जगाने आए हैं, हमें जागना है और अपने जीवन को धन्य करना है। साहेब कहते हैं, कबीर सूता क्या करे, काहे न उठ के जाग, जाके संग तू बिछुड़ा, ताही के संग ला। तो इस संसार से, इस भव सागर में भव बंधनों को काटने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना परम आवश्यक है। और साहेब हमें इस संसार में रहकर संसार से पार निकलने की कला सिखाते हैं। इस संसार से भागने की बात नहीं कहते साहेब, इस संसार में रहकर, इस संसार में रहकर जागने की बात करते हैं। संसार एक कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है। हमें अपने कर्मों को सुधारना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। तो एक बात ध्यान में रखिए, आगे धंधा पीछे धंधा, आगे धंधा पीछे धंधा, सब धंधे में धंधा, और जो इन धंधों में साहेब को न भूले वो साहेब का बंदा। तो ऐसे बंदे बने हम, साहेब के सच्चे शिष्य, सच्चे भक्त बने, सद्गुरु के चरणों में अपने इस मन को पूर्ण रूपेण शरणागत करें और उनके बताए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धन्य करें। एक सार बात, जीवन को सफल बनाने का एक नुस्खा, सार रूप में कहूं कि भूल न जाना इस नुस्खे को, भूल न जाना इस नुस्खे को, लाजंत तुम पाओगे क्या, जैसा मन को बनाओगे वैसा ही फल पाओगे। तो सद्गुरु के वाणी वचनों को आत्मसात करें, उनके द्वारा बताए गए सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलकर अपने इस मन को पार ब्रह्म के समान शुद्ध, निर्मल, पावन, पवित्र बनाएं और अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद, परम पद की प्राप्ति कर अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। सभा में विराजमान समस्त माताओं से निवेदन, आप अपनी जगह पर बैठे रहिएगा। सतगुरु चरण बंदन करो, बंदो